हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एनबीयू हिंदी। और आज हम डिस्कस करेंगे उन पॉइंट्स को जो आने वाले दिल्ली इलेक्शंस में केजरीवाल जी के लिए मुसीबत भी बन सकती है। केजरीवाल को गाली से क्या दिल्ली का विकास होगा? केजरीवाल को गाली देने से क्या देश का विकास होगा? अरे देश की बात करो, दिल्ली की बात करो, लोगों की बात करो, लोगों को जीना। सो विदाउट एनी डिले लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। फर्स्टली बात करते हैं वाटर सप्लाई की। अगले 5 साल में अब मेरा लक्ष्य है, पिछले 5 साल में घर घर पानी पहुंचा दिया। अगले 5 साल में 4 दिन में पानी नहीं आएगा, 24 घंटे पानी आएगा और टूटी से इतना साफ पानी आएगा, सीधे ओक लगा के पानी पी लेना, फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आप लोगों को याद ही होगा कि लास्ट इलेक्शंस में ये केजरीवाल का वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड पॉइंट में से एक था कि अगले 5 साल में हर घर में 24 घंटे पानी आएगा, ऐसा उनका कहना था। बट इन रियलिटी आज भी द्वारका, ओखला एंड इवन दिल्ली के ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे लोग वाटर टैंकर्स पे टोटली डिपेंडेंट हैं, जबरन टैंकर्स का पानी पीने पे मजबूर हैं। उन्हें टैंकर का वेट करना पड़ता है कि एक हफ्ते में कभी एक बार या ज्यादा से ज्यादा 2 बार टैंकर वाला आएगा और वो पानी वहाँ से भरेंगे हफ्ते भर का। और जहाँ पे पानी का सप्लाई पाइप्स के थ्रू हो रहा है, वहाँ के लोगों की ये कंप्लेंट है कि उनके घर गंदा पानी आता है। हमारे पीरागढ़ गांव में आज एमसीबी लाइन में पीने का पानी ऐसा आ रहा है, आप देखिए, ये जहर है, जहर। जैसे कि वो पानी पाइपलाइन की जगह गटर के पाइपलाइन से आ रहा हो। थोड़े टाइम पीरियड के लिए साफ पानी भी आता है, मगर सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, बाकी का वही सेम। बात अगर पानी की हो रही हो और दिल्ली का सदियों पुराना ड्रेनेज सिस्टम का नाम ना आए तो बात आगे कैसे बढ़ सकती है। हाल ही में करोल बाग का इंसिडेंट आप सभी को याद ही होगा, जहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे बच्चे डूबकर मर गए थे। थोड़ी सी बारिश में दिल्ली में बाढ़ आ जाती है और ये बहुत ही कॉमन है दिल्ली के लोगों के लिए। बसेस डूब जाती हैं, नाव बन जाती हैं, बाइक्स और स्कूटीज की तो बात करते ही नहीं। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम आज भी उतना ही सुधरा है जितना दिवाली पे पटाखे बैन करके दिवाली का पॉल्यूशन। एक और सबसे बड़ी समस्या दिल्ली की हवा में फैला हुआ वो जहर, वो प्रदूषण जो मजबूरन कितने बेकसूरों की जान ले रहा है हर एक पल। हवा में बैठा हुआ वो खतरा जो दिखाई दे सबको रहा है, लेकिन सब मजबूर हैं उसके आगे। बीते 10 सालों में केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण को कंट्रोल में लाने के लिए काफी बड़े स्टेप्स भी लिए। केजरीवाल ने ऑड इवन करके देख लिया, पटाखे बैन करके देख लिए, लेकिन रिजल्ट आज भी 0 है। और प्रदूषण सिर्फ हवा की जान नहीं ले रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वाटर पोल्यूशन की, जो कि यमुना में। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करें। यमुना की बात करें तो यमुना का पानी से ज्यादा डिटर्जेंट वाटर लगता है। छठ जैसे महापर्व को मनाने के लिए लोगों को मजबूरन उसी यमुना में डुबकी लगानी पड़ती है, जहां पानी जहर के बराबर है। न जाने कितने तरह के केमिकल्स उस पानी में मिले हुए होते हैं, क्योंकि वो देखने में ही पानी से ज्यादा झाग लगता है। सरकारी हॉस्पिटल्स, मोहल्ला क्लिनिक एंड स्कूल्स, इनमें भी कुछ खास सुधार नहीं हुआ है बीते 10 सालों में। उसके अंदर कौन डॉक्टर नहीं बैठ रहा, कोई दवाई नहीं मिल रही, सरकारी अस्पताल में चलो कोई दवाई नहीं मिल रही, कोई इलाज नहीं हो रहा। मेडिसिन कंप्लीट नहीं होती, पर्चे और फेंक देते हैं हमारे पास मेडिसिन, मेरे आंसू आ जाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक में लिटरली जो दवाइयाँ बताते हैं वो आपके पड़ोस वाला कोई नॉर्मल सा केमिस्ट भी आपको बता देगा कि बुखार में आपको पैरासीटामोल लेना होता है, खांसी जुकाम में आपको कफ सिरप लेना होता है, एमोक्सिलिन लेना होता है। इस टाइप की मेडिसिन आपके पड़ोस का केमिस्ट भी आपको बता देगा, और यही सेम काम मोहल्ला क्लिनिक वाले कर रहे हैं। हमारी योजना कहती है जिसके पास मर्सिडीज गाड़ी है उसका भी इलाज हम फ्री में कराएंगे। बताओ क्या दिक्कत है? हमारी योजना अच्छी थी, उनकी योजना मैं करा दूंगा। आ जाओ, मैं करा दूंगा, मैं करा दूंगा। एक बारी बैठो, मैं कराऊंगा, मैं कराता हूँ। बैठो। इनका एक बारी नाम नंबर वगैरह ले लो जरा सारे। मैं कराऊंगा भाई साहब आपका इलाज, बेस्ट से बेस्ट इलाज कराऊंगा आपका। चिंता ना करो, भाई हो मेरे। हाँ, मैं आपका पूरा इलाज कराऊंगा भाई साहब, चिंता ना करो। थैंक यू।
कहने का मतलब ये कि अगर कोई बंदा इमरजेंसी में है, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, तो वहाँ पे कम से कम प्लास्टर करने की व्यवस्था पूरी हो, या फिर इससे जुड़े हुए और मामले हो सकते हैं जिनको सुधारा जा सकता है मोहल्ला क्लिनिक में ऐड करके। इससे सरकारी अस्पतालों पे जो बोझ है वो भी कम होगा। कोई पहली बार दिल्ली आता है तो वो सोचता है कि यहाँ का हवा और पानी दोनों तो बदनाम है ही है, लेकिन साथ में दिल्ली में पहाड़ भी हैं। फिर आसपास के लोगों के थ्रू से रियलाइज होता है कि ये पहाड़ असल में मैन मेड पहाड़ है जो कि कूड़े का होता है। और ऐसे न जाने कितने पहाड़ है दिल्ली में। ये लंदन है, ये तो लंदन में ऐसे होता है। ये जो मेरे पीछे पहाड़ है, इसके कई नाम हैं। ये इंडिया का टॉलेस्ट डंपिंग ग्राउंड है, दिल्ली का ओल्डेस्ट, दिल्ली का बिगेस्ट डंपिंग ग्राउंड है। कुतुब मीनार जितनी इसकी हाइट है ऑलमोस्ट, और ये लेंथ में इतना बड़ा है कि एक क्रिकेट स्टेडियम के 2 गुना साइज का है। इसको क्लियर करने का प्लान था दिसंबर 2024 तक। आज दिसंबर 2024 है और मैं यहाँ पर हूँ, और ये खाली होता हुआ तो नहीं। गाजीपुर हो गया, सीलमपुर हो गया, जहाँ पे ये कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ हैं आज भी, और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। इनका कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है कि इनको कंट्रोल किया जाए। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, 0 टॉलरेंस होगा करप्शन के खिलाफ। कोई मंत्री भ्रष्टाचार नहीं करेगा, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार नहीं करेगा, कोई एमएलए भ्रष्टाचार नहीं करेगा। सारे पैसे सरकार अपने घरों में लगा देती है, स्कैम्स में लगा देती है, खर्च कर देती है, और दिल्ली के आम लोगों को खुश करने के लिए ये छोटी मोटी कोई फ्रीबीज दे देते हैं, जैसे कि बसों में महिलाओं का घूमना हो गया मुफ्त में, बिजली पे थोड़ी सी सब्सिडी हो गई, पानी का बिल माफ करना हो गया। दिल्ली में लोगों के पानी के बिल काफी ज्यादा एक्यूमुलेट हो गए हैं। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि कोरोना के दौरान लोगों के मीटर की रीडिंग नहीं हो पाई थी, और उस वजह से कई मीटर रीडर्स ने बिना गए गलत रीडिंग भर दी। इसमें एक चीज देखने वाली है, अब एक ही काफी सारी समस्याएं मीटर रीडर्स के मीटर रीडिंग टाइम पे ना लेने की वजह से, बिल ना मिलने की वजह से, इन चीजों की वजह से है। जब मैं जेल गया, इन लोगों ने पीछे से पता नहीं क्या किया, कुछ तो गड़बड़ की कि लोगों के लाखों लाखों रुपए के, हजारों रुपए के हर महीने पानी के बिल आने लगे। लोग अपने पानी के बिलों को लेकर त्रस्त हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चुनाव के बाद हम उनके गलत बिल माफ करा देंगे। हालांकि ये सबके लिए नहीं है, पानी का बिल और ये बिजली वाली बात। एक रिपोर्ट के मुताबिक यमुना को साफ कराने के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से 8,500 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन असलियत आप सभी के सामने है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऐसा सिर्फ एक फील्ड का हाल है। RRTS की बात करें, जी हाँ, वही RRTS जिसकी मदद से आज दिल्ली के लोग मेरठ जा सकते हैं, वो भी 40 मिनट में। उसी RRTS प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को पैसे देने से मना कर दिए थे, जिसके बाद केंद्र सरकार कोर्ट में गई थी, एंड कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को ये फटकार लगाई और उनसे पूछा कि आपने अपने एडवर्टाइजमेंट में कितने पैसे खर्च किए जो आप ऐसे किसी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में खर्च नहीं कर सकते। तो सर ये नंबर्स क्यों आते हैं बार बार न्यूज में? ऑल ऑफ दीज नंबर्स आप बोल रहे हो नहीं है, ये सब गलत है। पूरा ऑलमोस्ट 488 करोड़ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है आपका। That's what 488 करोड़ बिल्कुल गलत है। अंदर 20,000 करोड़ तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, 500 करोड़ एडवर्टाइजिंग पे है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी को जबरदस्ती केंद्र सरकार को फंड देना ही पड़ा RRTS प्रोजेक्ट के लिए। खैर, इस बार कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी से अलग रह करके चुनाव लड़ रही है, और देखना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस बार किसकी सरकार बनती है। इलेक्शन कमीशन ने 5 फरवरी को दिल्ली में इलेक्शंस का ऐलान कर दिया है, जिसका रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा। और ऐसे न्यूज अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें NBU हिंदी को। धन्यवाद।